शर्म से डूब बनने का मुकाम है। तो एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सानिया 9 मई की सूरत में हमने देखा है। अब ये जो सानिया 1971 का जिक्र करके बकायदा डराने धमकाने लगे हैं। दोस्तों, एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा उसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं। या 5G गाना में लगा रहा है, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चल रहा। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अब अफ्रीका में एंटर होने जा रहे हैं अपने टेलीकॉम वेंचर्स के साथ। इससे क्या होगा, इससे काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अफ्रीका के अंदर सस्ते पैकेजेस उनको दिए जाएंगे, उनकी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को जबरदस्त बनाया जाएगा। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर होने जा रही है। इस साल के एंड में इस बात की श्योरिटी दे दी गई है। पाकिस्तान ने नहीं वर्क किया। पाकिस्तान में तो लाहौर में आपको देख रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसे एरियाज हैं, मैं मतलब विजिट करता रहता हूँ जिधर इंटरनेट सर्विस ही नहीं आती। लाहौर के अंदर तो गांव की आप इमेजिन कर सकते हैं कि गांव में तो जैज़ के भारत के सिग्नल नहीं आते। वो तो बहुत आगे, 100 साल हमसे आगे है। उधर 6G लॉन्च हो रही है, 7G आ रही है, 6G आ रही है, हम अभी 2G 3G पे फिर रहे हैं। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है, पहले घुसे हुए थे लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। अब आप इमेजिन करें कितनी बड़ी वर्थ, बड़े पैमाने पे बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं, और जिसे आप कह लें कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है, कि हम सर्वाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। इंटरनेट इतना एक्सपेंसिव क्यों है पाकिस्तान में, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके ऊपर पाकिस्तान ने टैक्स भी लगा दी है। पीछे जो उन्होंने गवर्नमेंट ने हमारा कहा कि इंटरनेट पे टैक्स लगाया जाए, कॉल पे टैक्स लगाया जाए। रही बात अगर करते हैं इंडिया की, इंडिया में इंटरनेट इतना सस्ता है कि उनके फ्री लाउंसिंग तक लेके हर चीज़ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं। इतना ईजी वे कलाम में तो इंडिया की अवाम ईजी यूज़ कर। आपको हैरान कुन बात जरा मैं बताऊं, वो ये है कि ये मुहिम आज चलाई जा रही है। अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों करें वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, क्या है यहाँ पे? तो दूसरी जानिब शहरियों ने यौम मई की अचानक तातील पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा है, बहुत बहुत मुबारक हो कि रोटी 20 रुपए और 16 रुपए की है, आटा कहीं मिल नहीं रहा और दर दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है। शेख मुजीब पाकिस्तान का गद्दार था और उसने अपने इंटरव्यूज में पाकिस्तान तोड़ने की बकायदा ख्वाहिश का इजहार किया, बार बार किया, सिर्फ एक बार नहीं किया। और ये लोग अब उससे मुहिब्बे वतन साबित करने चल पड़े हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, आपने एक क्लाशनिकोव रखी हुई है, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? बल्कि अब इससे बढ़कर भी आप देख लें कि मुल्क तोड़ने की बकायदा धमकियां देने पर उतर आए, तड़ियां लगाने पर आ गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मुकेश अंबानी अपनी 5G सर्विसेज अफ्रीका में देने जा रहे हैं और अफ्रीका में उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अफ्रीका काफ़ी मामलों में पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब भारत की इस मदद से उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। वहीं पाकिस्तान अफ्रीका में हो रहे इन्वेस्टमेंट को देख पछता रहा है। वो बोल रहा है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट तो दूर, कोई भीख भी नहीं दे रहा है। 5G तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में तो बेसिक 2G की सर्विस तक नहीं मिल पा रही है। और पाकिस्तान आज यही सोच रहा है कि भारत से आज हमारे रिलेशन सही होते तो हमें भारत से थोड़ी भीख और थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। फिर रियासत को अपनी झूठी अना के आगे झुकाने की ख्वाहिश जो भी है, मैं ये कहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और इन लोगों को, जो गद्दारों को मुहिब्बे वतन बनाकर बकायदा पेश कर रहे हैं, जो मुहाफिजों को, जिन्होंने जानों की कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ वतन के लिए कुर्बान कर दिया, उन्हें ये मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये सब कर रहे हैं। अच्छा, मैं मानती हूँ कि कुछ गलतियां हुई होंगी,
सब मानते हैं। मगर सवाल ये कि सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए, इक़्तिदार के हुसूल के लिए, डील की खातिर दबाव बढ़ाने के लिए आप मुल्क की वादत को दाव पे लगा देंगे। शर्म से डूब बनने का मुकाम है। आप सोचें कि उन्हें जो गद्दार वतन के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, शेख मुजीब पाकिस्तान का गद्दार था और उसने अपने इंटरव्यूज में पाकिस्तान तोड़ने की बाकायदा ख्वाहिश का इजहार किया, बार बार किया, सिर्फ एक बार नहीं किया। और ये लोग अब उससे मुहिब्बे वतन साबित करने चल पड़े हैं। चाहते क्या है ये, क्या मकसद है इनके? सिर्फ एक दफा जेल जाने के बाद अगर ये हालत हो गई है तो आज मैं दाद देना चाहती हूँ नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि पाकिस्तानी तारीख में नवाज शरीफ वो शख्सियत हैं जिनसे बार बार इक़्तिदार छीना गया। वज़राए आज़म में सबसे ज़्यादा जेल भी नवाज शरीफ साहब ने काटी, लेकिन आज ये मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने कभी भी मुल्क तोड़ने की धमकी नहीं दी, मुल्क तोड़ने की तड़ी नहीं लगाई, मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। लेकिन ये कैसा इनकलाबी लीडर है जो एक बार जेल में जाकर ऐसी बातें करने लगा है कि अब जेल में बैठकर कौम को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने के मशवरे दे रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज जब आपके पास इक़्तिदार था, वज़ीर आज़म थे, आपके पास इख्तियार था ना, उस वक्त क्यों नहीं इस कमीशन की रिपोर्ट आम की गई? करते ना उस वक्त जब इक़्तिदार छिन चुका और फिर मुकदमात से जान आपकी परेशान है और अब आप इस वक्त जाके कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट पढ़ें। उस वक्त पढ़वानी थी ना रिपोर्ट, तब क्यों नहीं याद आई ये रिपोर्ट? क्योंकि तब इक़्तिदार की कुर्सी आपके पास थी। अब बांग्लादेश की मोहब्बत अचानक से क्यों जाग उठी है? कौम को दे ना जवाब। जब आप वज़ीर आज़म इक़्तिदार में थे तो बताएं ना, तब कहते पढ़ेंगे रिपोर्ट जाके। ये लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि तारीख में पहली बार इनके लीडर ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला। तारीख उठा के ज़रा देखें, मिस्र के जो जमाल अब्दुल नासिर है ना, वो भी अमेरिका के खिलाफ बड़ी तकरीरें किया करता था। वफात के 25 साल बाद पता क्या पता चला कि मौसूफ खुद अमेरिकी एजेंट थे और उसकी जो अमेरिकी मुखालिफ तकरीरें हैं ना, वो आती भी अमेरिका से थी। कोई बैद नहीं है कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, इसकी कहानी भी इसी से मिलती जुलती हो, जो जल्द सामने आ जाए। मगर मैं मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदारों को ये कहती हूँ, हुकूमत से कहती हूँ कि पहले भी इस इंतशारी टोले को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ढील दी है, जिसका नतीजा सानहा 9 मई की सूरत में हमने देखा है। अब ये जो सानहा 1971 का जिक्र करके बाकायदा डराने धमकाने लगे हैं, इसको बहुत संजीदगी से लें। इस पर हुकूमत को, कौमी सलामती के ज़िम्मेदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। इतना बड़ा नाम है मुकेश अंबानी, इतनी वेल्थ है मुकेश अंबानी की कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो मार्केट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो अफ्रीकन मार्केट है। मुकेश अंबानी साहब, आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, पेट्रोकेमिकल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है जी, बड़े पैमाने पे काम करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ही इज अनदर नेम, यू नो, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई शख्स हो सकता है जो अपने मुल्क के लोगों के लिए रोज़गार निकाले, जो अपने मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में करवाए। उससे बेहतर और कौन शख्स हो सकता है कि जो अपने ही लोगों को रोजगार दिलाए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।